क्या बोलेंगे इसको? हार्ट। जाना माना दिख रहा है, सभी जानते हैं प्रॉपर इसके बारे में। ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स। यहाँ पर ग्रेटर आर्टरी निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एरोटा बोलते हैं। ग्रेटर आर्टरी इज कॉल्ड एरोटा, इसको हम क्या बोलेंगे? एरोटा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है? जब लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन अकर होता है तब ब्लड पंप होता है किसमें? आर्टरी पे। किसमें पंप होता है? आर्टरी पे, यानी कि एरोटा पे। अब एरोटा इस आर्टरी, एरोटा क्या है? आर्टरी। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे बना दूं आर्टरी, राइट, ये क्या हो गई? आर्टरी। इसका नाम दे देता हूं आर्टरी, राइट। अब इधर देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रेक्शंस करता है, कॉन्ट्रेक्शन के दौरान जो ब्लड पंप होता है और वो ब्लड आर्टरी की वाल पर क्या करता है? प्रेशर लगाता है। उसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर। ब्लड के द्वारा ब्लड वेजल्स की दीवार पर लगाया गया प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर। ब्लड के द्वारा ब्लड वेजल्स की वाल पर, ब्लड वेजल इसको क्या बोलेंगे? वाल, आर्टरी वाल, ब्लड वेजल्स की वाल पर लगाया गया प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर, राइट। जब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड पंप होता है, उस ब्लड के द्वारा आर्टरी की सरफेस पर, आर्टरी की दीवार पर लगाया गया प्रेशर को क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर बोलेंगे, राइट। यहां तक समझ में आया आपको? अगर हम डेफिनेशन लिखे तो लिख सकते हैं प्रेशर एट आर्टेरियल वॉल। यहां लिख सकते हैं ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन, डेफिनेशंस। डेफिनेशन देते हैं तो सिंपल सी डेफिनेशन यहां पे लिख देते हैं, प्रेशर एट आर्टेरियल वॉल। प्रेशर एट आर्टेरियल वॉल, आर्टेरियल वॉल पर क्या लगता है? प्रेशर लगता है, राइट। एक्सर्टेड बाय द ब्लड, किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। एक्सर्टेड बाय द ब्लड। प्रेशर एट आर्टेरियल वॉल exerted by blood called बीपी, ब्लड प्रेशर। ब्लड के द्वारा ब्लड वेजल्स की दीवार पर लगाया गया प्रेशर तो हम क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर बोलेंगे। प्रेशर एट आर्टेरियल वॉल एक्सर्टेड बाय ब्लड कॉल्ड ब्लड प्रेशर। यहां तक आपको समझ में आया? आया कि नहीं? राइट। बीपी समझ में आया? किसको बोलेंगे बीपी? ब्लड के द्वारा ब्लड वेजल्स की दीवार पर लगाया गया प्रेशर को ही हम ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, राइट। यहां तक एक बात समझ में आई? देन इसके बाद यहां पर देखो, बीपी दो टाइप्स की होती है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? दो टाइप्स का होता है। क्या होता है? दो टाइप्स का ब्लड प्रेशर होता है। अब दो टाइप के ब्लड प्रेशर देखो, वन टाइप को हम बोलते हैं सिस्टोलिक, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सेकंड को हम बोलेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, राइट। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर? देखो, सिंपल शब्दों में याद रखना है कि फोर्थ वाइटल साइंस को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड के द्वारा ब्लड वेजल्स की वाल पर लगाया गया प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर, राइट। देन ब्लड प्रेशर दो टाइप का होता है, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। जो हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ हाईएस्ट, हाईएस्ट ब्लड प्रेशर, हाईएस्ट ब्लड प्रेशर कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हाईएस्ट ब्लड प्रेशर को क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे। एंड लोएस्ट ब्लड प्रेशर, लोएस्ट ब्लड प्रेशर कॉल्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसकी वजह से होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान, राइट।
ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, राइट। या फिर आप सिंपल लेफ्ट ना लिखे कंफ्यूजन हो रहा होगा सर राइट की वजह से भी, सिर्फ आप क्या लिख सकते हो, वेंट्रिकल भी याद रख सकते हो। वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो प्रेशर आर्टरी पे लगता है, लेफ्ट का मत रखो, दोनों वेंट्रिकल याद रखो आप, राइट भी रखो और लेफ्ट भी रखो। दोनों वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड पंप होता है, उस दौरान ब्लड वेजल्स की दीवार पर लगा गया प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, जो कि हाईएस्ट ब्लड प्रेशर है, राइट। जब दोनों वेंट्रिकल क्या होता है, रिलैक्स होता है, उस दौरान पर आर्टरी की वॉल पर लगा गया प्रेशर को क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक बीपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक बीपी। ड्यूरिंग, यहां लिख रहा हूं, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन के दौरान जो प्रेशर एग्जर्टेड होता है ब्लड वेजल्स की वॉल पर, उसको बोलेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यहां तक आपको समझ में आया। अभी क्या बताया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड के द्वारा ब्लड वेजल्स की दीवार पर लगाया गया प्रेशर को क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर, राइट। ब्लड प्रेशर 2 टाइप्स के होते हैं। बीपी कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स की होती है। हाईएस्ट ब्लड प्रेशर को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, लोवेस्ट ब्लड प्रेशर को हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इस हाईएस्ट ब्लड प्रेशर कब होता है, जब वेंट्रिकल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस दौरान ब्लड वेजल्स के वॉल पर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको सिस्टोलिक। और जब रिलैक्सेशन के दौरान ब्लड के द्वारा, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन के दौरान ब्लड के द्वारा ब्लड वेजल्स की दीवार पर जो प्रेशर लगाया जाता है उसको डायस्टोलिक बोलेंगे, राइट। सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल 120 mm ऑफ Hg। कितना होता है, 120 mm ऑफ Hg। और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है ये होता है नॉर्मल 80, एडल्ट के अंदर बता रहा हूं, 80 mm ऑफ Hg, राइट। कितना होता है, 80 mm ऑफ Hg होता है। अब आपसे पूछा जाए कि एडल्ट के अंदर नॉर्मल बीपी कितना होता है, तो नॉर्मल बीपी एडल्ट के अंदर होता है 120/80 mm ऑफ Hg, राइट। कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए एडल्ट के अंदर नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होता है, अगर एडल्ट के अंदर पूछे तो नॉर्मल पल्स प्रेशर होता है 40 mm ऑफ Hg। पल्स प्रेशर कैसे निकालते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला याद रखेगा। यहाँ सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से माइनस कर लेते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, रिमेनिंग जो ब्लड प्रेशर है उसको बोलेंगे पल्स प्रेशर। नहीं समझ में आया, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना था 120, डायस्टोलिक कितना था 80, डायस्टोलिक कितना था 80। 120 में से माइनस हुए कितने 80, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 40। और ये 40 क्या होगी, 40 बचेगा बेटा, इसको mm ऑफ Hg, बिकॉज ब्लड प्रेशर भी इसी यूनिट में मेजरमेंट किया जाता है। ये नॉर्मल क्या आ गया, पल्स प्रेशर आ गया। यहां तक आपको समझ में आया। देन इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए थर्ड पॉइंट में यहां लिख रहा हूं, अगर आपसे पूछा जाए मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर का मीन्स होता है एवरेज ब्लड प्रेशर कितना होता है, एवरेज ब्लड प्रेशर कितना होता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक का एवरेज निकालकर ब्लड प्रेशर कितना होता है। मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर का मीन्स होता है एवरेज ब्लड प्रेशर। अब इसको कैसे निकालेंगे एवरेज ब्लड प्रेशर को, नॉर्मल अभी ब्लड प्रेशर निकाल लेंगे, इसमें ऐसे निकालना है आपको, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर। कैसे निकालेंगे,
डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर, राइट, इनटू पल्स प्रेशर, राइट। ये फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हो। देखो अब नॉर्मल हमने क्या निकालना है, मेन आर्टेरियल बीपी निकालना है। तो डायस्टोलिक प्रेशर कितना है, यहाँ देखो इस जगह निकाल लेते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल कितना है, 80 mm ऑफ Hg है। कितना है, 80 mm ऑफ Hg प्लस 1/3 इंटू पल्स प्रेशर कितना है, 40 एम ऑफ एच जी, राइट। अब इसे कैलकुलेशन करके देखो, इधर देखो, यानी कि 3 से 40 में काटोगे तो 4 एक बार कटेगा, इधर कितना बचा, 10। 3 से काटोगे कितने बार बच जाएगा, 3 बार, फिर 1 बचा, फिर 0.3, 3 आते जाएंगे ऐसे, राइट। अब इधर देखो, इसको थोड़ा क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। 80 प्लस 13 13.33, ठीक है। 13.33 प्लस किया तो कितना, 80 में 13 प्लस करें, 18 में 13 प्लस करेंगे, 80 पे 30 प्लस करेंगे, कितना होगा 93.3, कितना होगा 93.3। ये नॉर्मल क्या हो गया, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। यहाँ पे लिख दो, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, 93.3, राइट। एवरेज ब्लड प्रेशर को हम बोलते हैं मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर किसको बोलेंगे, एवरेज ब्लड प्रेशर को मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। यहां तक आपको समझ में आया। अब बीपी को जिस डिवाइस के थ्रू मेजरमेंट करते हैं उस डिवाइस का नाम स्पिग्मोमीनोमीटर होता है। क्या होता है, स्पिग्मोमीनोमीटर। तो यहां पर लिख दो बीपी मेजर इंस्ट्रूमेंट, बीपी मेजर इंस्ट्रूमेंट, बीपी मेजर इंस्ट्रूमेंट, बीपी को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होता है, उस डिवाइस को बोलते हैं स्पिग्मोमीनोमीटर। क्या बोलेंगे, स्पिग्मोमीनोमीटर, राइट, स्पिग्मोमीनोमीटर। बीपी को मेजरमेंट करने वाला डिवाइस को हम बोलते हैं बीपी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि स्पिग्मोमीनोमीटर। याद रहेगा, अरे रहेगा कि नहीं रहेगा। जी अब सर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से यह पूछा जा सकता है कि बीपी रेगुलेटिंग सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बीपी रेगुलेटिंग सेंटर बॉडी के किस ऑर्गन पर प्रेजेंट होता है, यानी कि सेकंड पॉइंट, बीपी रेगुलेटिंग सेंटर। नहीं समझ में आया, अगर मैं इसका दूसरा नाम लिखूं तो आप फट आंसर दे दोगे, यानी कि कार्डियोवास्कुलर सेंटर, ब्लड कार्डियोवास्कुलर सेंटर, कार्डियो वास्कुलर सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, कार्डियोवास्कुलर सेंटर। बेटा ये बॉडी में प्रेजेंट होता है कहाँ पे, मेडुला, मेडुला ओब्लंगेटा, ओब्लंगेटा, राइट, मेडुला ओब्लंगेटा, यानी कि पीछे की साइड प्रेजेंट होता है। नहीं समझ में आया, इधर देखो, मेडुला ओब्लंगेटा ये क्या होता है, ब्रेन हो, ये हमारा क्या है बेटा, ब्रेन है। समझ रहे हो, ये क्या है, ब्रेन है। ये क्या है, ब्रेन है, राइट। ये अपना कौन सा ब्रेन हो गया, सेरिबेलम। इसको बोलेंगे मेडुला ओब्लम गाटा, राइट। इसको बोलेंगे पोन्स, और इसको बोलेंगे मिड ब्रेन, और इसको बोलेंगे सेरिब्रम, और इसको बोलेंगे बेटा सेरिबेलम, यहाँ पे जो होता है एपिथैलेमस, इसके नीचे होता है थैलेमस, इसके नीचे होता है हाइपोथैलेमस, और यहाँ पे हाइपोथैलेमस जस्ट बिलो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। ये बात आपको समझ में आई। एक बार फिर मैं स्टार्टिंग से बताता हूं, ध्यान से सुनिए।
ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड के द्वारा ब्लड वेजल्स की वॉल पर लगाया गया प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। एडल्ट के अंदर जो नॉर्मल बीपी होता है